लिंक्डइन अकाउंट फॉर प्रोफेशनल्स। तो आज ये वीडियो में आपको मैं स्टार्ट टू एंड पूरा प्रोसेस बताऊंगा एक प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट सेटअप करने का। यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स यूज़ किया है प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्टिकुलरली ये वर्ड्स को यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल तो बना देते हैं, मतलब नाम अपडेट कर देते हैं और एक प्रोफाइल फोटो लगा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यही लिंक्डइन प्रोफाइल है, बट ये ऐसा नहीं चलता है। ये इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक नहीं है कि आपने नाम और प्रोफाइल फोटो लगा के छोड़ दिया। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारे लोग उसको कभी प्रोफेशनली कस्टमाइज करते ही नहीं, अकाउंट बना के छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब वो मार्केट में जाते हैं ट्रेनिंग या फिर जॉब के लिए, तब उनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है। और वीडियो का बेस्ट पार्ट ये होगा कि मैं प्रैक्टिकली अपने लिंक्डइन पे जाके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके जाके बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी, जो भी आपका ड्रीम कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकता है, वहाँ पे आप ट्रेनिंग या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपके चांसेस बढ़ा सकते हो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का। ऐसे मल्टीपल कमेंट्स मुझे मल्टीपल वीडियोस पे आए, तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप 0 to 100 पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल बना के उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और आज का ये जो वीडियो है वो दोनों टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे लोग जिनका अकाउंट है ही नहीं, मतलब जिनको पता नहीं है कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या होता है लिंक्डइन, स्क्रैच से कैसे पूरी चीज़ हम सेटअप कर सकते हैं, वो टाइप ऑफ लोग भी। और सेकेंड टाइप ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स है, जिनका अकाउंट है बट उन्होंने कभी उसको कस्टमाइज़ नहीं किया, प्रोफेशनली सेटअप नहीं किया। दोनों लोगों के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेटअप भी कर सकते हो, मतलब अकाउंट बना भी सकते हो, प्लस जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है उसको प्रोफेशनली कस्टमाइज आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले लिंक्डइन के बारे में जिसको नहीं पता उसके लिए मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है जैसे फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, बट एक ही इसमें बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे आप प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाते हो इंस्टेड ऑफ पर्सनल एंड कैजुअल कनेक्शन। तो प्रोफेशनल कनेक्शन मतलब जो भी आप फील्ड में हो, जैसे अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, सीए हो या फिर सीएमए हो या फिर लॉयर हो या फिर एमबीए हो, तो जो भी आपके फील्ड में दूसरे प्रोफेशनल्स हैं उनसे आप इंटरेक्ट करते हो, उनसे अपना कनेक्शन बनाते हो ये प्लेटफॉर्म पे। और प्रैक्टिकली जब आप जाते हो मार्केट में ट्रेनिंग के लिए या फिर जॉब के लिए, तब लिंक्डइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी मल्टीपल वैकेंसीज आती है जिसमें मैंडेटरी फील्ड होता है कि आपको आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक देना होता है, ताकि वो आपके प्रोफाइल पे जाके देख सके आपका पूरा प्रोफाइल और समझ सके आपका पूरा बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड, सारी चीज़ें, आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस वो वेरीफाई कर सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी टॉप कंपनी में जाना है, अच्छे कंपनी में, फर्म में जाना है ट्रेनिंग या जॉब के लिए, तो आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जॉब के लिए जब आपको अप्लाई करना है, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है, तभी आपका प्रोफाइल होना चाहिए। सपोज अगर आपको आप जॉब ढूंढ नहीं रहे हो या फिर ट्रेनिंग के लिए अभी आप ढूंढ नहीं रहे हो, तो भी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि उससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे कि आपके फील्ड में क्या चल रहा है, आपके कम्युनिटी में क्या चल रहा है। मतलब अगर आप सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट हो तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं बीच बीच में, तो आपको वो भी वहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि मल्टीपल प्रोफेशनल्स वहाँ पे वो अमेंडमेंट का समरी पोस्ट करते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो या फिर ट्रेनिंग के लिए ढूंढ रहे हो तभी आपका प्रोफाइल होना चाहिए। और जैसा मैंने बोला था ये वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होगा। मैं आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाके बताऊंगा कि कैसे आपको प्रोफाइल बना के उसको प्रोफेशनली कस्टमाइज करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब डायरेक्टली जाते कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली समझते ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड। तो ये मैंने लिंक्डइन का साइन अप पेज ओपन कर दिया है। मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि कैसे आपको अकाउंट बनाना है। तो ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर, दोनों में से एक चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो, और पासवर्ड आपको आपका सिलेक्ट करना है और एग्री एंड जॉइन पे क्लिक करना है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास गूगल अकाउंट होगा ही 100%, जीमेल आईडी आपके पास होगा, आपका ईमेल आईडी जीमेल, तो उसको यूज़ करके आप इजीली विदिन 1 मिनट आप उसको लॉगिन कर सकते हो। कंटिन्यू विथ आप गूगल पे क्लिक कर देना, और गूगल पे क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो पूछेगा, वो सिलेक्ट कर देना कौन सा ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है, और कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री और स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपका अकाउंट ईजिली बन जाएगा। तो ये था कि कैसे आपको साइन अप करना है। बट अभी मेन पार्ट पे आते हैं, साइन अप करने के बाद प्रोफेशनली इसको आप कैसे कस्टमाइज करोगे। तो आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे और हम देखते हैं कि कैसे आपको स्टार्ट से एंड पूरा करना है। तो ये है होम पेज मेरे लिंक्डइन अकाउंट का, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है। बट मैं जाता हूँ प्रोफाइल में, क्योंकि मेन जो भी चीज़ें अपडेट करनी है वो आपको यहीं पे अपडेट करनी है। अब ये है मेरा प्रोफाइल, ये सेल्फ व्यू है, मतलब जो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, और जो मुझे दिख रहा है वो वाला व्यू है जो आप डायरेक्टली अभी देख पा रहे हो। इसमें आपको ध्यान रखना है कि लिंक्डइन प्रोफाइल कस्टमाइज करने का एक फ्रेमवर्क है
जो मैंने खुद इंटरनल रेफरेंस के लिए बनाया है ये वीडियो के लिए, ABCDE। ए से सबसे पहले अबाउट मी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप शॉर्ट में बताओगे कि अबाउट मी मतलब क्या है, किसका ये प्रोफाइल है, उसके बारे में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है आपके बारे में। यहाँ पे देख रहे हो जैसे मैंने दिया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी इन्फोसिस एक्स EY & लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक, और यूट्यूब चैनल का मैंने यहाँ पे नाम डाला है। बी से हो जाएगा बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और वर्क हिस्ट्री में डिटेल में एक एक आपको बताऊंगा। सी से आपका हो जाएगा सर्टिफिकेशन, जो आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है वो। डी से आपका डिस्प्ले पिक्चर, जो ये फोटो लगाया है वो। सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे एक एक करके। ई से एंगेजमेंट, मतलब अकाउंट तो बन गया, जैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनने के बाद जब तक आप किसी को, या फिर फेसबुक पे अकाउंट बनने के बाद जब तक आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते हो, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक आपका अकाउंट कोई काम का नहीं होगा। सिमिलरली इसमें आप कैसे एंगेजमेंट ला सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ की कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है यूजिंग लिंक्डइन, वो हम सीखेंगे डिटेल में। तो एक एक करके अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपका भी प्रोफाइल कुछ ऐसा ही दिखेगा। मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी अपडेटेड है तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेटेड दिख रही है, बट सेम तरीके से आप भी अपडेट कर सकते हो। कैसे क्या करना है मैं आपको पूरा बताऊंगा अभी डिटेल में। सबसे पहले ये आपका प्रोफाइल है, तो यहाँ पे आपको ये जो पेंसिल है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है अबाउट मी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट है तो वो लिख सकता है CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट ऐसा करके। अगर वो प्रोफेशनल में है तो वो लिख सकता है CS प्रोफेशनल स्टूडेंट। कोई CMA का है, कोई CA का है, कोई MBA का है, कोई लॉयर है, तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी आपके प्रोफाइल में आ जाएगा सबसे पहले वो यही देखने वाला है कि आपके बारे में इंट्रोडक्शन क्या है आपका, मतलब बेसिकली ये प्रोफाइल किसका है और उसका बैकग्राउंड क्या है। ये हो गया सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपडेट करना है विदाउट फेल। उसके बाद सेकंड बैकग्राउंड पे आता है। बैकग्राउंड का मतलब इसमें दो चीज़ है। अगर आप पहले कहीं पे ट्रेनिंग या जॉब कर चुके हो तो उसका बैकग्राउंड, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये देखो, ये आप एक्सपीरियंस वाला जो फील्ड है। अब कैसे डालना है एक्सपीरियंस, अगेन आपको भी आपके प्रोफाइल में यहाँ पे एक पेंसिल का जो आइकन है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप कोई भी एक्सपीरियंस ऐड या डिलीट कर सकते हो एनी टाइम ईजिली। मैंने यहाँ पे डाला हुआ है इन्फोसिस, जो मेरा करंट जॉब है, और यहाँ पे मेरे टीम का डिटेल्स है और लोकेशन का डिटेल्स है, कब से कब तक मतलब कब ज्वाइन किया था और करंटली भी वहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके पहले EY, उसके पहले लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक। सिमिलरली आपको यहाँ पे डालना है बैकग्राउंड में। सेकेंड, आपको वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी डालना है। मेरे केस में 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने LLB किया हुआ है, एक BCom किया हुआ है और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स मैंने किया है, तो मैंने तीनों यहाँ पे डाला है। तो B से जो बैकग्राउंड है उसमें आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें डालनी है। उसके बाद आते हैं हम सर्टिफिकेशन पे। तो सर्टिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपका इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक प्रोफाइल नहीं है, ये आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल है। तो सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मल्टीपल वीडियोस डाले हैं, जिससे अगर आपका अभी तक कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो आप परस्यू कर सकते हो और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वो सर्टिफिकेशन आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने कौन से सर्टिफिकेशन डाला है आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेस है जो मैंने किए हुए हैं, जो मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी है जो मैंने कंप्लीट कर लिए, बट यहाँ पे मैंने डाला नहीं है क्योंकि ये सिलेक्टिव जो सर्टिफिकेशंस है वो मैंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। तो आप सिमिलरली सर्टिफिकेशंस यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। वीडियोस का लिंक जिससे आप फ्री में सर्टिफिकेशन ले सकते हो, सेबी से, NISM से, इन्फोसिस या फिर TCS जैसे टॉप कंपनी से, या फिर रिलायंस जैसे नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया, वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके ऊपर आप क्लिक करना और वीडियो पूरा चेकआउट करके आपका भी सर्टिफिकेशन टैब आप सेम ऐसा ही अपडेट कर सकते हो। अब वापस जाते हैं, ABC हमने कवर कर लिया, अबाउट मी, बैकग्राउंड और सर्टिफिकेशन। D से डिस्प्ले पिक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो अबाउट मी है उसके साथ साथ आपका जो डिस्प्ले पिक्चर है वो भी सामने वाला देखेगा। यहाँ पे बहुत लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो प्रोफाइल पिक नहीं लगाते, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे अगर प्रोफाइल पिक नहीं होगा तो बहुत लोगों को लग सकता है कि ये फेक अकाउंट है। और अगर फेक अकाउंट नहीं भी है, सपोज आपका ऑथेंटिक अकाउंट है, ओरिजिनल अकाउंट है, बट फिर भी प्रोफेशनल प्रोफाइल आपका अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो उसके लिए डिस्प्ले पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब डिस्प्ले पिक्चर जब आप लगा रहे हो तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक वाला कैजुअल फोटो नहीं डालना है, आपको कोई भी प्रोफेशनल फोटो हो सकता है। और अगर एकदम प्रोफेशनल नहीं है, फॉर्मल्स में नहीं है, तो सेमी प्रोफेशनल फोटो होगा तो भी आप उसको अपडेट कर सकते हो। जैसे आप मेरा फोटो देख सकते हो, मैंने जो डाला है ये मेरे ऑफिस का है, वहाँ पर मैंने क्लिक किया था, वो फोटो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। सिमिलरली आप भी कोई प्रोफेशनल फोटो डाल सकते हो, बट मेक श्योर करना कि प्रोफेशनल या फिर सेमी प्रोफेशनल है, कैजुअल फोटो नहीं होना चाहिए। ये भी हो गया डिस्प्ले पिक्चर। अब एंगेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने अकाउंट तो बना दिया,
बट अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को रीच आउट कैसे करोगे, न्यू लोगों से कनेक्ट कैसे करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूँ। आप क्या करना, पहले तो लोगों से कनेक्शंस बनाना। कनेक्शन कैसे बनाना है वो बस 1-2 मिनट में हम समझेंगे, बट कनेक्शन बनाने के बाद एंगेजमेंट के लिए आप सर्टिफिकेट्स आप पोस्ट कर सकते हो। जैसे सर्टिफिकेट पोस्ट करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम बता देता हूँ। जैसे सर्टिफिकेट, जब जो सर्टिफिकेशंस आप करते हो उसके बाद जैसे ये सारे लोगों ने जो सर्टिफिकेट पोस्ट किया और उसमें टैग किया हुआ है, तो इससे उनके अकाउंट में एंगेजमेंट आता है, लोगों को पता चलता है कि ये सर्टिफिकेट उन्होंने किया हुआ है। तो जब ये सर्टिफिकेशन आप करते हो, देखो जैसे इतने सारे लोग ने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करके इसको पोस्ट किया, जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एक जन ने सर्टिफिकेशन किया हुआ है और पोस्ट किया हुआ है कि उन्होंने इस सर्टिफिकेट कोर्स है वो कंप्लीट किया है। अब आप देखो इसके ऊपर 35 लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है 9 लोगों ने, मैंने खुद ने भी इस पे लाइक और कमेंट किया हुआ है। तो जैसे जब आप ऐसी चीज़ें पोस्ट करोगे तो आपको एंगेजमेंट बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा लिंक्डइन पे। वो एंगेजमेंट यूज़ करके आप आपका नेटवर्क ग्रो कर सकते हो। तो एंगेजमेंट कैसे लाना, उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऐसे प्रोफेशनल चीज़ें आप आपके अकाउंट में पोस्ट करो जिससे ज़्यादा लोगों तक आपका अकाउंट पहुँचे। और प्रोफेशनल चीज़ें क्या हो सकती है, एक एग्जाम्पल उसका हो गया ये सर्टिफिकेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप भी ये सेम सर्टिफिकेट ले सकते हो। सिर्फ यही नहीं, सेबी से भी ले सकते हो, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी कंपनी से भी कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट लेना है वो मैंने बताया है। तो सेम आपको भी ऐसा पोस्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका अकाउंट पहुंचे, और मुझे भी उसमें टैग करना ताकि मुझे पता चलेगा कि कितने लोग ने वीडियो देख के पोस्ट किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जिसने पोस्ट किया उन्होंने टैग किया हुआ है, ताकि मुझे भी एक पता चल जाएगा कि कितने लोग ने वीडियो देख के कोर्स किया हुआ है। अब ये हो गया एंगेजमेंट के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो भी लिंक्डइन पे आता है जॉब और ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके नीचे ओपन टू करके एक आपको बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब आप 2 तरीके से ढूंढ सकते हो। एक तो आप सामने वाले कंपनीज को बता सकते हो कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम डिटेल में दोनों चीज़ समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप डायरेक्टली जो भी हायर कर रहा है या फिर जो कंपनी से उनको बता सकते हो कि यू आर ओपन टू वर्क। ओपन टू वर्क मतलब बेसिकली कि यू आर विलिंग टू ज्वाइन एनी कंपनी फॉर ट्रेनिंग और जॉब। तो वो आप कैसे बता सकते हो, तो यहाँ पे आपको ओपन टू पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फाइंडिंग अ न्यू जॉब। इसके बाद आपको डायरेक्टली मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन से लोकेशन में आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, या फिर आप मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फुल टाइम देख रहे हो, पार्ट टाइम देख रहे हो। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके आपको सेव करना है। अभी मैं तो कोई न्यू जॉब के लिए ढूंढ नहीं रहा हूँ एज ऑफ नाउ, इसके लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। बट जैसे ही आप ये करोगे तो आपके प्रोफाइल पे यहाँ पे आप दिख जाएगा ओपन टू वर्क, जो दूसरे लोग भी देख पाएंगे। तो सपोज कोई कंपनी में वैकेंसी आई है और वो कैंडिडेट्स को ढूंढ रहा है, तो आपका प्रोफाइल उनको हाईलाइट हो जाएगा क्योंकि आपने ओपन टू वर्क सेट करके रखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। सपोज आपको स्पेसिफिकली कोई एक कंपनी में जाना है, रिलायंस में जाना है और ज्वाइन करना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी या फिर CA या फिर CMA या फिर MBA या फिर लॉयर या फिर एनी अदर पोस्ट पे आपको ज्वाइन करना है। तो कैसे कर सकते हैं स्पेसिफिकली, तो आपको मैं बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। तो उसके लिए आपको सर्च बॉक्स में रिलायंस पे क्लिक करना है। रिलायंस पे क्लिक करने के बाद जैसे अगर आपको रिलायंस में ज्वाइन करना है ऐसा कंपनी सेक्रेटरी या फिर CA या फिर CMA, लॉयर, MBA या फिर कोई और पोस्ट पे, तो रिलायंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पीपल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर शो ऑल पीपल रिजल्ट्स, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन रिलायंस में अभी वर्क कर रहा है ऑन वेरियस पोस्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,69,000 रिजल्ट्स आपको मिल गए। मतलब इतने सारे लोगों को आप डायरेक्टली यहाँ से रीच आउट कर सकते हो। बट ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है। अब इसमें सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे ऐसा कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन करना है फॉर ट्रेनिंग या फिर जॉब, तो मैं क्या करूँगा, ऑल फिल्टर्स पे मुझे क्लिक करना है। ऑल फिल्टर्स पे जाके मुझे जाना है, नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और फिर स्कूल पे क्लिक करना है। स्कूल पे क्लिक करना है और ICSI। तो अब एक बार मैं ये फ़िल्टर सिलेक्ट कर दूंगा तो जो कंपनी सेक्रेटरीज है जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, आप देख सकते हो 727 रिजल्ट। जो कंपनी सेक्रेटरीज है या फिर जो ICSI जो स्कूल मैंने सिलेक्ट किया है वहाँ से उन्होंने अगर पहले स्टडी किया है या फिर अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी वो लोगों की जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर डायरेक्टली आप ये लोगों को रीच आउट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि अगर कोई वैकेंसी है तो आपको कंसीडर करें वो वैकेंसी के लिए। तो सेम चीज़ आप कर सकते हो डायरेक्टली, कोई भी कंपनी हो सकता है, रिलायंस के बदले TCS हो सकता है, HDFC बैंक हो सकता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो सकता है। हर कंपनी के लिए सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। अब ये तो हो गया एक चीज़। सेकेंड चीज़ भी मैं आपको बता सकता हूँ कि उस कंपनी में जो एक्टिव वैकेंसीज है वो कैसे आप चेक कर सकते हो। जैसे अभी इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं TCS का। तो TCS के पेज पे मैं आ गया और यहाँ पे अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे
तो आपको दिखेगा रीसेंट जॉब ओपनिंग्स। अब ये वो जॉब्स है जो TCS ने डायरेक्टली अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लोर करना है कि कौन सी जॉब्स है। आप देख सकते हो 6458 ऑफिशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, वैकेंसीज है ये कंपनी में। सिमिलरली हर कंपनी में आपको ऐसा वैकेंसीज ढूंढ के वहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप डायरेक्टली जॉब सेक्शन में भी जा सकते हो। जॉब सेक्शन में आप जाके यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो भी जॉब्स है आपके रोल के रिलेटेड, अब मुझे यहाँ पे डायरेक्टली लीगल और कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल का दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल में अपना स्कूल और डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस में डाल रखा है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, इसके लिए मुझे डायरेक्ट ऐसे रिलेवेंट जॉब्स मिल रहा है। बट अगर आपको पर्टिकुलरली कोई दूसरे डेजिग्नेशन के जॉब्स चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है उसमें आप सर्च कर सकते हो कंपनी सेक्रेटरी, MBA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर CMA या फिर लॉयर, आप कोई भी रोल इसमें डाल सकते हो और यहाँ पे आपको कंप्लीटली जॉब के रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये जो टैब है वो सिर्फ जॉब्स के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पे आपको मैं वापस बता देता हूँ, यहाँ पे टॉप पे जो जॉब वाला आइकन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। तो ये सबसे ईजीएस्ट और सबसे बेस्ट तरीका है डायरेक्टली कोई भी कंपनी में जॉब या फिर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने का। तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने का और उसको प्रोफेशनली कस्टमाइज करने का। आई होप आप आज के आज ही ये प्रोफाइल बनाओगे आपका लिंक्डइन पे और मेरे से भी कनेक्ट करोगे लिंक्डइन पे। मेरा लिंक्डइन हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके ऊपर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।